नमस्कार, जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। भूपेश बघेल ने ईवीएम बदले जाने के लगाए आरोप, ईसी ने बताया बेबुनियाद। छत्तीसगढ़ में गरमाया माहौल। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल ने आरोप लगाया है कि उनके संसदीय क्षेत्र समेत कई जगहों पर वोटिंग मशीनें बदली गई हैं। बघेल ने कहा कि कई संसदीय क्षेत्रों में वोटिंग मशीन के नंबर बदले हुए हैं। मशीन बदलने से चुनाव नतीजे प्रभावित हो सकते हैं। चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए कि ये बदलाव किन वजहों से किए गए। बघेल ने ये भी पूछा कि चुनाव नतीजे पर होने वाले असर के लिए कौन जिम्मेदार होगा। अब इस पर चुनाव आयोग का बयान सामने आया है। चुनाव आयोग ने गड़बड़ी की आशंकाओं को सिरे से खारिज कर दिया है। छत्तीसगढ़ में बड़ी सफलता पर बोले सीएम साहब, मोदी की गारंटी रंग लाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर छत्तीसगढ़ की जनता ने मोहर लगाई है। भीषण गर्मी में हमारे कार्यकर्ताओं ने पार्टी को जीतने के लिए परिश्रम किया है। उससे बीजेपी को ये ऐतिहासिक सफलता छत्तीसगढ़ में मिली है। लोकसभा चुनाव के परिणामों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं। छत्तीसगढ़ की 2 हॉट सीटों पर दिग्गज पिछड़े। छत्तीसगढ़ की 2 हॉट सीट राजनांदगांव में कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व सीएम भूपेश बघेल 46,000 वोट से पीछे चल रहे हैं। भूपेश बघेल ने दुर्ग लोकसभा छोड़कर राजनांदगांव से चुनाव लड़ा था। यहां उनका मुख्य मुकाबला बीजेपी प्रत्याशी संतोष पांडे से है। वहीं दूसरी हॉट सीट कोरबा में भाजपा प्रत्याशी सरोज पांडे पीछे चल रही है। कांग्रेस प्रत्याशी ज्योत्सना महंत लगातार बढ़त बनाई हुई हैं। छत्तीसगढ़ में डबल इंजन से विकास की उम्मीद वाला परिणाम। लोकसभा चुनाव परिणाम से स्पष्ट संकेत है कि छत्तीसगढ़ के मतदाताओं ने डबल इंजन की सरकार में विकास की उम्मीद के साथ मतदान किया। अपने 6 महीने के कार्यकाल में प्रदेश के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री काफी हद तक जनता का भरोसा जीतने में सफल रहे। विधानसभा चुनाव के संकल्प पत्र के क्रियान्वयन का इनमें महत्वपूर्ण योगदान रहा। भारी मतों से हारे कवासी लखमा बस्तर ने बीजेपी पर जताया भरोसा। बीजेपी को बस्तर से बहुत प्यार मिल रहा है। बता दें कि बस्तर से भाजपा के उम्मीदवार महेश कश्यप और कांग्रेस से कवासी लखमा प्रत्याशी है। पूर्व मंत्री कवासी लखमा को बड़ी हार का सामना करना पड़ रहा है। अब तक के रुझान से कांग्रेस 40,000 से अधिक मतदान से पीछे चल रही है। वहीं भाजपा को अब तक के रुझान से 3,43,345 लोगों का समर्थन मिला है। सरगुजा में बीजेपी का जलवा। सरगुजा संसदीय सीट पर भाजपा प्रत्याशी चिंतामणि महाराज बढ़त बनाए हुए हैं। चिंतामणि महाराज कांग्रेस की शशि सिंह से 77,171 मतों से आगे चल रहे हैं। चिंतामणि महाराज को अभी तक 3,88,133 मत मिले हैं। कांग्रेस की शशि सिंह को 3,10,962 मत प्राप्त हुए हैं। सरगुजा लोकसभा की 4 राउंड की मतगणना पूरी हो गई है। भाजपा के चिंतामणि महाराज 15,109 मतों से आगे चल रहे हैं। वहीं कांग्रेस की शशि सिंह कोर्राम पीछे हैं। सीएम विष्णु की मानसूनी घोषणा, किसान ना हो परेशान, खाद बीज की होगी पूरी व्यवस्था। लोकसभा चुनाव का परिणाम आने से एक दिन पहले सीएम विष्णुदेव साय सरकार एक्शन रहा। सीएम हाउस में अफसरों की बैठक ली। बैठक में सीएम ने खेती किसानी के लिए खाद बीज, बरसात में लोगों को शुद्ध पेयजल और बरसात में ही सर्पदंश के केस से निपटने के लिए अस्पतालों में एंटी स्नेक वेनम की उपलब्धता पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा, किसानों को खाद बीज के लिए किसी भी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े, इस संबंध में पहले से ही पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए। छत्तीसगढ़ में भाजपा की शानदार जीत पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कार्यकर्ताओं का जताया आभार। लोकसभा चुनाव के परिणाम जारी होने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश भाजपा कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। भाजपा के पक्ष में परिणाम आने पर कार्यकर्ता का आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि आज का ये दिन हमारे देश और प्रदेश के लिए ऐतिहासिक दिन है। मतगणना जारी है और देश की जनता ने लगातार तीसरी बार एनडीए को अपना आशीर्वाद दिया है, जिसके लिए मैं सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूँ। भाजपा सरगुजा में 5वीं बार लहराएगी परचम। छत्तीसगढ़ की सरगुजा लोकसभा सीट पर मतगणना जारी है। सीट पर भाजपा प्रत्याशी चिंतामणि महाराज और कांग्रेस से शशि सिंह के बीच चुनावी मुकाबला है। हालांकि इस सीट पर कुल 10 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। बीजेपी में शामिल होने के बाद चिंतामणि को भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है। वो भारी वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी शशि सिंह पीछे चल रही हैं। बीजेपी के बृजमोहन अग्रवाल जीते, विकास उपाध्याय हारे।
रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी होने के साथ साथ राज्य का सबसे बड़ा शहर है। रायपुर एक महत्वपूर्ण औद्योगिक और व्यापारिक केंद्र है। शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में भारत का 6वां सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया था। इस सीट का इतिहास अपने आप में काफी दिलचस्प है। राजनीतिक तौर पर देखें तो यहाँ पिछले 20 सालों से बीजेपी का कब्जा रहा है, तो वहीं कांग्रेस जीत हासिल करने के लिए काफी मेहनत कर रही है। छत्तीसगढ़ में भाजपा की 10 सीटों पर फतह। लोकसभा चुनाव के परिणाम जारी हो गए हैं। प्रदेश में 10 सीटों पर भाजपा और 1 सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। इस दौरान कोरबा सीट में काफी संघर्ष देखने को मिला, लेकिन अंत में कोरबा से 41,000 वोट से बीजेपी की सरोज पांडे चुनाव हार गई हैं। एकमात्र सीट पर कांग्रेस को संतोष करना पड़ा है। इधर रायपुर से बृजमोहन अग्रवाल 5,34,000 से अधिक वोटों से जीत गए हैं। बस्तर में 8, रायपुर में 11 जून को पहुंचेगा मानसून। प्रदेशवासियों के लिए राहत भरी खबर है। इस वर्ष छत्तीसगढ़ में मानसून निर्धारित समय से 5 दिन पहले पहुंच सकता है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून इस वर्ष 8 जून तक बस्तर क्षेत्र में प्रवेश कर जाएगा। अभी दक्षिण पश्चिम मानसून तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। मिनरल टीम ने अवैध खनन, परिवहन व भंडारण पर लगाया 1,54,000 का अर्थदंड। मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ एवं कलेक्टर धर्मेश साहू के निर्देश के पालन में सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में खनिज के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध निरंतर कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए स्थानीय रूप में उड़न दस्ते का गठन किया गया है। साथ ही अवैध उत्खनन, परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए उपाय किए जा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा, भारत की जनता ने संविधान और लोकतंत्र को बचा लिया। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की धमाकेदार प्रदर्शन के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा, देश की वंचित और गरीब आबादी अपने अधिकारों की रक्षा के लिए इंडिया के साथ खड़ी हुई है। गठबंधन के सभी साथियों और कांग्रेस के बब्बर शेर कार्यकर्ताओं को बधाई। शेयर मार्केट को लेकर पीएम मोदी की भविष्यवाणी, लुट गए कारोबारी। जून 2024 को शेयर मार्केट खुलते ही धड़म हो गया। BSE सेंसेक्स 500 पॉइंट नीचे आ गिरा, जबकि निफ्टी 50 में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली। वोटों की गिनती जारी है और इस बीच भारतीय शेयर बाजार लहूलुहान हो गया है। BSE सेंसेक्स अब तक 6,000 से भी ज्यादा पॉइंट गिर चुका है, जबकि NSE निफ्टी 2,000 से नीचे पहुंच गया है। इस बीच निवेशकों के 13 लाख करोड़ डूब गए हैं। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।